सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे हिप्स पेन या थाई पेन की समस्या, जिनको घुटनों में या घुटनों के अंदर की साइड में दर्द महसूस होता हो। बहुत ज़्यादा दर्द है या बहुत कम दर्द है, और चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बूढ़े हैं, किसी भी स्तर के हैं, तो उनके लिए मैं कुछ एक अभ्यास ऐसे बताऊंगा जिन अभ्यासों को करने से हिप्स पेन या आपके जो पिंडली में दर्द हो रहा है या एड़ी में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कुछ हद तक हम कुछ एक्सरसाइज के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यासों को करेंगे लेट करके। तो ये कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि वातावरण जब बदलता है तो उसमें कुछ बॉडी के अंदर बदलाव आने की वजह से दर्द महसूस होने लगता है, या कुछ हवा, जिसको हम कह सकते हैं कि जब मौसम बदलाव लेता है तो उस समय शरीर के अंदर भी परिवर्तन होने लगते हैं, तो उसमें दर्द की समस्याएं होने लगती हैं। कुछ को पुरानी चोट होती हैं, वो पुरानी चोटें महसूस होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ये जिनको पहली कोई पुरानी चोट लगी है और उस चोट की वजह से जो दर्द हो रहा है, उसके लिए अभ्यास नहीं बता रहा हूँ मैं। नेचुरल तरीके से जिनकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, उनके लिए कुछ अभ्यास मैं ऐसा बताऊँगा, कुछ एक्सरसाइज ऐसी बताऊँगा जिससे ये आपका जो हिप्स पेन है वो ख़त्म होने लगेगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है, इसको लगातार नित्य प्रतिदिन करना है और धीरे धीरे इसकी समय की अवधि को भी बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट जाएंगे। तो हम लेट जाएंगे, पहले कमर सीधी रख लेंगे इस तरह से, और पहले हम अपने पैरों की मूवमेंट कर लें। पैरों को ऊपर नीचे उठा लें इस तरह से धीरे धीरे। तो लेट करके सबसे पहले हमने दाएं पैर को ऊपर उठाना, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना। बाएं पैर को इसी तरह से। इसको आसनों में अर्ध हलासन बोलते हैं, एक एक पैर से किया जाता है। लेकिन जिनको बैक पेन नहीं है वो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, तो दोनों पैरों को भी उठाया जा सकता है। तो धीरे धीरे दोनों पैर को उठा सकते हैं। बैक पेन उनको जिनकी रीढ़ की हड्डी खिसक चुकी है या मन के उसमें किसी तरह की समस्या है, तो वो दोनों पैर से ना करें, तो एक ही पैर से करें। तो दोनों पैर से भी करेंगे तो आपको जो हिप्स पेन है उसके लिए आपने ये एक तरह से मूवमेंट करनी है। इस तरह से बार बार उठाएं, इसको 15-20 बार तक आपने उठाना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाना, इस तरह से। और फिर इस तरह से उठा करके इस पैर को ये एक बार दाईं तरफ लेके जाएं, फिर ऊपर ले आएं, फिर लेके जाएं, फिर वापस ले करके आएँ, फिर वापस नीचे ले आएँ। इसी तरह से दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, इस तरह से साइड से ले करके जाएं, फिर ऊपर लाएं। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, जितना हो सकता है उतना करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को, इसमें भी आपने 5-5, 10-10 बार दोनों साइड से बराबर करना है। फिर आपने धीरे धीरे दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ना है। अब ये देख लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पैरों की एड़ी आपस में मिली हो, पंजे भी मिल सकते हैं। तो दोनों घुटने आपके थोड़े से मुड़ चुके हैं। अब आपने इसको जैसे बटरफ्लाई करते हैं ना, तितली आसन करते हैं, तो वो तो बैठ के किया जाता है। आप इसको बैठ करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये लेट करके करने से आपकी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड वाला भाग जो है वो सीधा है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो कई सारी समस्याएं जो हिप्स की है, थाई की है, घुटनों की है, तो वो आपको रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। क्योंकि बैठ करके तो लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसको लेट करके करना आपने। इस तरह से करते रहें। हाथों को आप थाई पे भी रख सकते हैं, और जो युवा हैं जिनकी एज अभी ज़्यादा है वो हाथों को अपनी थाई पे रख लें, और जिनकी एज अभी 25-30 साल की है और उनको समस्या है, तो वो हाथ को सिर से ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से खिंचाव करने से आपकी मांसपेशियां लचीली हो जाएंगी। इसी तरह से जब आप करते रहें इसको, धीरे धीरे घुटनों को इस तरह से अपनी एड़ी को अपने नितंब तक लाना है। धीरे धीरे कोशिश करनी है, टच नहीं करना, मतलब एक फासले पे रखना, 8-9 इंच की दूरी पे रखना। इस तरह से आप ऊपर नीचे करते रहें। इसमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, आपने धीरे 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 इसको 25, 30, 50 बार इसको अभ्यास को करना है। फिर इस तरह से लाएं। अब देखें, आपके दोनों पैर के पंजे और एड़ी आपकी मिल चुकी है, आपस में मिले हुए पैर हैं। अब आपने हल्का सा पैरों में दबाव रखना है और इसको अभ्यास को
ऊपर नीचे करना है, तो आपने श्वासों पर ध्यान रखना है, इस तरह से करते रहें। तो ये अभ्यास करने से आपकी जो हिप्स जॉइंट है वहाँ मांसपेशियों में किसी भी तरह की समस्या आ रही है उसमें लचीलापन आ जाएगा। आपकी जो थाई है, जंघा है, वहाँ जांघ पर भी आपकी मांसपेशियाँ लचीली हो जाएंगी। जिनको नसों की अंदर समस्या है और जो नसों की वजह से घुटनों के अंदर और घुटने के अंदर दर्द महसूस होता है, उससे भी राहत मिलेगी। और जिनको पिंडलियों में दर्द है या एड़ी में दर्द है, उसको भी आराम मिलेगा। तो ये अभ्यास बार बार इस तरह से करें और बैठ कर के भी आप इसको बटरफ्लाई कर लें। तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी कि नीचे टिकाना है, बस जितना आप कर सकते हैं इस अभ्यास को उतना करें। तो आप डेली नित्य प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो किसी भी तरह की आपकी हिप्स पेन की या आपकी जो पैरों के अंदर समस्या आ रही थी तो उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसी तरीके से आप बैक पेन भी ठीक कर सकते हैं। तो जब आप इस अभ्यास को कर लें, क्योंकि सियाटिका गठिया बाय की जो समस्या होती है तो वो धीरे धीरे या तो नीचे की तरफ बढ़ती है या ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हम भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज बोलते हैं ना, तो उस अभ्यास को भी कर लें। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आपकी जो छाती है, कंधे हैं, उसकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी और जो आपकी रीढ़ की हड्डी, जो आपका मेरुदंड वाला भाग है, उसकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो एक बार देखते हैं उसको कैसे करना है। तो इस तरह से आपने, अभी आप कमर के बल लेटे थे, अब आप पेट के बल लेट जाएं इस तरह से। अब ये दोनों पैर हमारे मिले हुए हैं, दोनों हाथ हमारे कंधों के नीचे। इसमें ध्यान रखना है ये हिप्स पेन के लिए नहीं है, बैक पेन, जिनको कमर के अंदर दर्द है, कंधों में दर्द है या रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की समस्या है, तो उसको इस अभ्यास को करना। पहले धीरे धीरे ऊपर उठें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, नीचे लेकर के आए, इस तरह से फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, नीचे लेकर के आए। दूसरा अभ्यास इसी तरीके से ऊपर उठें और नीचे लेकर के आए, धीरे धीरे लाना है और धीरे धीरे ऊपर श्वासों के साथ इस तरह से मूवमेंट करनी है। ये भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास है। इसी तरीके से हम तीसरा अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैर खोल लें इस तरह से और श्वास भरें, थोड़ा सा पीछे की तरफ देखने की कोशिश करनी है। अब जो ठंड का समय है, ठंड के समय में समस्याएं ज़्यादा होती हैं। इस तरीके से बार बार करें, श्वास भरें, ऊपर उठें, श्वास छोड़ें, नीचे लेकर के आएँ। तो ये अभ्यास को भी आपने 5, 7, 10 बार तक अभ्यास को शुरुआत में करना है। धीरे धीरे फिर इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते कम से कम आपने इन अभ्यासों को जब 50 बार तक करेंगे, लेकिन अपना खान पान का ध्यान रखना है। इन अभ्यासों में जो मांसपेशियों की समस्या होती है उसमें हमने खान पान पर भी ध्यान देना है। जो चीज़ बादी करने वाली है, दर्द करने वाली है, चाहे वो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और ये सब चीज़ें, जैसे आपका चावल है, तो चावलों में भी कई क्वालिटी हैं। तो कुछ चावल ऐसे हैं जिनको खाया जा सकता है, कुछ चावल ऐसे हैं जिनको नहीं खाया जा सकता। तो खान पान के बदलाव से भी अब अपने जो दिनचर्या को बदल करके और आप अपने इन जो दर्द हैं, चाहे वो बैक पेन है, चाहे वो हिप्स पेन है, चाहे वो आपका लेग पेन है, तो जो आपका नी पेन है, जो घुटने के अंदर समस्या है, उन समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। नित्य प्रतिदिन आप अभ्यास करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। तो जब आप इन अभ्यासों के साथ प्राणायाम भी करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का संचार ठीक ढंग से होने लगेगा। तो ऑक्सीजन के संचार के ठीक ढंग होने से ही आपकी कई सारी समस्याओं से निजात मिल जाती है। तो मैंने सबसे पहले आपको आज जो अभ्यास बताया वो था आपका हिप्स पेन, जो खास था, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा जो आपको बताया कोबरा पोज, भुजंगासन, तो वो आपका बैक पेन के लिए भी है। आप इसके साथ उस अभ्यास को भी करेंगे तो आपकी जो गर्दन की भी समस्या है ना, वो भी ठीक होने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।